अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, ए डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली कमिटेड सुसाइड ड्यू टू एग्ज़ाम प्रेशर। और एक न्यूज़ आया था कुछ महीने पहले, ए डॉक्टर फ्रॉम कश्मीर कमिटेड सुसाइड ड्यू टू एग्ज़ाम प्रेशर। और ये सबका कारण क्या है? एंग्जाइटी, एग्ज़ाम प्रेशर। और ये जो एग्ज़ाम प्रेशर है ये सबके पास होता है, सबके साथ होता है ये। सो इस वीडियो पे जानेंगे कि वो एंग्जाइटी को कैसे डील करना है। और मुझे पता है क्योंकि मैं भी उस फेज से जा चुका हूँ। एग्ज़ाम के पीरियड पे मुझे भी बहुत सारा एंग्जाइटी होता था, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते थे कि एग्ज़ाम अगर नहीं निकला तो क्या होगा, एग्ज़ाम्स में अगर मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हो पाया, जिसके साथ मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा मेरा, और जो रिलेटिव्स हैं वो क्या सोचेंगे, 6 साल वहाँ पे बर्बाद करके आया है वैसा सोचेंगे। देन बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते थे जो कि ऑब्वियसली आएंगे और ऑब्वियसली आते भी हैं, सब लोगों के दिमाग में आते हैं। और एक डाउट बन के, क्वेश्चन मार्क बन के वो रह जाता है आपके दिमाग में। और जो आपको बोल रहा है कि एंग्जाइटी मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, या तो वो एग्ज़ाम को लेके थोड़ा भी उसको कसस नहीं है, उसको थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता, या वो आपको झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है ये सबके साथ होता है, थोड़ा बहुत सबके साथ होता है। इसको डील कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसके साथ कैसे कोप करते हैं, कैसे फाइट करते हैं, वो आपको जानना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो एंग्जाइटी के साथ फाइट करने के लिए मैंने क्या किया था। और कुछ टीचर्स मुझे बताए थे एंग्जाइटी से डील करने के लिए। मैं पूछता रहता था, सर एंग्जाइटी होती है, ये होता है, डर लगता है, तो क्या करना चाहिए। तो कुछ टीचर्स मुझे बताए हैं, उन सब टीचर्स का एक सारांश बना के मैं आपको ये वीडियो पे बताऊँगा, ताकि आप लोग इस वीडियो से हेल्प ले सकें और आप भी फाइट कर सकें आपके एंग्जाइटी के साथ, और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ये सवाल जो कि मैंने आपको अभी बताया, ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है कोई भी टाइम पे, तो आपको क्या करना है, किताब उठा लेना है। कुछ सब्जेक्ट जो कि आपको अच्छे से पता है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, ये मैं करता था, उसको निकाल लीजिए। फॉरेंसिक मेडिसिन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वहाँ पे आपको लगता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे बुलेट्स के बारे में होगा, वहाँ पे कोई विक्टिम होगा जिसको कि आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढ सकते हैं, बुलेट कहाँ से पेनिट्रेट किया है वो जानना है। तो वैसे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, एनाटॉमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइकेट्री मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो कि उतना वैल्यू ऐड नहीं करते आपके एग्जाम में, लेकिन कुछ तो परसेंटेज आता है, 5 मार्क 6 मार्क कुछ तो आता है, ठीक है। तो वो आपको बाद में कॉन्फिडेंस अगर आपका बूस्ट होता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा। इसीलिए कोई भी ऐसा छोटा सा सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगता है और उसको पढ़ लीजिए। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद आप देखेगा कि आपके दिमाग में वो एंग्जाइटी चला जाएगा। ये क्यों चला जाता है? क्योंकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ आप कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, आज का दिन आपका सक्सेसफुल रहा, ऐसा आपको लगता है, आपके ब्रेन को लगता है। और डोपामिन सीक्रेट होता है। डोपामिन आपको पता है हैप्पी हार्मोन है, और वो जब सीक्रेट होता है आपका एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब भी ये एंग्जाइटी का जो मेडिकेशन हम देते हैं, दूसरा जो भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसी प्रिंसिपल को ही हम यूज करते हैं। तो ये प्रिंसिपल हम नेचुरली क्यों नहीं ला सकते? तो ये करने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसा करना है, ऐसा प्रोडक्टिव करना है जो आपको लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है। ये भी एक टीचर ने ही दिया था ये सजेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब भी मुझे कोई एंग्जाइटी फील होता था, लगता था कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुछ बुक्स निकाल लेता था, कुछ पढ़ लेता था, या तो कोई अगर पढ़ने का भी मूड नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेता था। वहाँ से अगर मेरा 50% भी आ रहा है तो मैं एनालाइज करके देख लेता था नीचे क्या क्या है। 20% भी अगर आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप एनालाइज करके देख लिए, तो आपको कुछ तो लगा कि कुछ तो आप पढ़ लिए, कुछ तो जानकारी हासिल कर लिए। और ये अप्रोच बहुत अच्छा होता है कि क्वेश्चंस पहले कर लीजिए, इसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता रहता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आप ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आप फिर से क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे कि आपका पहला जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आप देखें हैं कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, उसी को फोकस किए हैं और उसको पढ़ के गए हैं। तो इससे आपका एंग्जाइटी थोड़ा तो कम हो जाएगा। देन माइंड को फ्री रखो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। हम ये जो एग्ज़ाम है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, अपने दिमाग में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और हम भी जब पढ़ते थे, क्योंकि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे, हमें पता नहीं था कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है। और हमारे सीनियर्स हमें इनफैक्ट बोलते थे
कि आसान होगा, चिंता मत करो, करते जाओ, धीरे धीरे होता जाएगा। जब हम पहले प्रिपेयर करते थे तो हमें लगता था कि ये 19 सब्जेक्ट है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर एक भी बुक निकाल लें तो उसको तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, 19 सब्जेक्ट कैसे ख़त्म करें। लेकिन ट्रस्ट में धीरे धीरे हो जाता है। आप कदम बढ़ा के तो देखिए, धीरे धीरे आपका जो मंजिल है आपको मिलता रहेगा, आपका सफ़र पूरा होता रहेगा। एक एक करके धीरे धीरे आपका छोटे छोटे करके सारे सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे। और ये मेडिकल ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता कि आपको पूरा अलग अलग चीज़ पढ़ना होता है। आप अगर पैथो पढ़े हैं, फार्मा में उसी का कोरिलेशन पढ़ेंगे, मेडिसिन में उसी का कोरिलेशन पढ़ेंगे, सर्जरी में उसी चीज़ को पढ़ेंगे, वैसे वैसे करके होता है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है अपनी ज़िंदगी को। और जो आपको अभी प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे आपको एंग्जाइटी हो रहा है तो आपको जो टॉपिक नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको आता है। इसको सोच सोच के आप वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे और आपका जहाँ से मार्क आना था वो नहीं आएगा। तो जो आपको टोटली नहीं आ रहा, आप ट्राई करके देखिए, टीचर्स को पूछ के देखिए, फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब आप वहाँ पे वापस आ सकते हैं, ये वाला मेरा छूट गया था। लेकिन पहले ही उसी में मत अटक जाइए, आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइए, ठीक है। देन फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त वो वाला प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, वो वाला इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, वो अच्छा पढ़ता था, वो दूसरा इंस्टीट्यूट ले लिया है, मेरा होगा या नहीं, उसका अगर हो गया मेरा नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा सवाल आपके दिमाग में अगर है तो उसको पूरा निकाल दीजिए। आप अपने पे फोकस करिए। आप तो भगवान को ये प्रे करिए, ये भी एक टीचर ही बताते थे, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ मैं एक वीडियो पे बता भी दिया था कि आप भी हमेशा प्रे करिए, आप भी क्लियर कर ले एग्ज़ाम और आपका जो दोस्त है वो भी क्लियर कर ले एग्ज़ाम, ठीक है। ये हमेशा आप रिपीट करते रहिए, ये हमेशा आप बोलते रहिए अपने आप को, प्रे करते रहिए, पॉजिटिव मेंटालिटी रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मैं जब भी पढ़ता था एक भगवान का एक फ़ोटो था, वो मैं वहाँ पे रख दिया था और मैं हमेशा बोलता था कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ गॉड, एंड अभी आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं बस प्रे करता था और बोल देता था कि आपके ऊपर सब कुछ है। मैं बोलता था कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। देन एग्ज़ाम के टाइम पे आप मुझे एंग्जाइटी से दूर रखिए, बस ये एंग्जाइटी से आप दूर रखिए। तो आप पॉजिटिव मेंटालिटी रखिए और अपने ऊपर बहुत हार्श नहीं होना है। हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम उड़ा देते हैं, फेसबुक उड़ा देते हैं, सब कुछ धीरे धीरे करके सारा कुछ निकाल लेते हैं और सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहते हैं। आपके दिमाग में फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है कि एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, आप थोड़ा भी खेलने नहीं जाते, थोड़ा भी घूमने नहीं जाते, थोड़ा भी कुछ करने नहीं जाते। अगर सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम बहुत सालों तक सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो चुके हैं और सडनली आप बंद कर दिए तो वो बहुत ये होता है। तो मैं क्या करता था, देखिए, एक अपने आप को रिवार्ड देता था। जब मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया या कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया या कोई टॉपिक पूरा खत्म कर लिया, 3 घंटा 4 घंटा का मैं एक शिफ्ट में बैठा हूँ, तब मैं क्या करता था, माइंड को फ्रेश करने के लिए या अनडन करने के लिए मैं क्या करता था, थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए देख लेता था। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा मैं देख लेता था। और इंस्टाग्राम में मैं ऐसे किया था कि जितने भी अनवांटेड टॉपिक, अनवांटेड चीज़ जो कुछ भी मुझे दिख जाता था उसको मैं रिपोर्ट कर लेता था सीधा, ताकि वो बाद में मुझे ना दिखे। और ऐसे ऐसे करके मेरे फीड में सिर्फ मेडिकल रिलेटेड कंटेंट आते थे, निमोनिक्स आता था, वहाँ पे क्वेश्चंस आंसर आते थे, कुछ टीचर्स लोगों के चीज़ आते थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि डालते रहते हैं क्वेश्चन, उन लोगों का वो सब आता था। तो एक हिसाब से मैं इंस्टाग्राम में जाके अपना पढ़ाई ही करता था। कुछ ऐसे दूसरे कंटेंट आ भी जाते थे, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं देख लेता था, चल जाता था वो। लेकिन एक अलार्म लगा लीजिए, मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लेता था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं ये बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि हम रुक नहीं सकते, 5 मिनट के लिए हम आते तो हैं, 15 मिनट 1 घंटा ऐसे हो जाता है। तो आप या तो पूरा आइए ही मत इंस्टाग्राम पे, अगर ऐसा हो रहा है। अगर आ रहे हैं तो 5 मिनट का या 10 मिनट का एक अलार्म लगा लीजिए और उससे आगे 1 सेकंड भी नहीं उठना है। अगर अलार्म बज गया तो सीधा बंद करो और सीधा पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो और बैठने लग जाओ। और पानी पीना, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर्वाइवल के लिए, ये सब के लिए। लेकिन एंजाइटी के लिए भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं देखा हूँ। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो लॉन्ग आवर्स हम बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो उस टाइम पे आपको 2 बोतल में वाटर का, 2 बोतल में रखता था 1-1 लीटर का, यानी कि 2 लीटर मेरे पास हमेशा रहता था।
और कुछ भी मैं पढ़ लिया, थोड़ा सा पानी पी लेता था, पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा पानी पी लेता था, सिप ले लेता था। अब गर्म पानी का यूज कर सकते हैं, गर्म पानी बहुत सारे टीचर हमें सजेस्ट किए थे। या अगर आपको गर्म पानी आपका नहीं हो रहा, ठंडा पानी भी पी सकते हैं, कुछ भी। अगर आप गर्मी के मौसम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी ले लीजिए। अगर विंटर में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, आपके हिसाब से जो आपको प्रीफरेबल लगे। लेकिन पानी को मत भूलिए। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन स्लीप। हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं स्लीप को नज़रअंदाज कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा के लिए स्लीप काफ़ी होता है। बहुत सारे यूट्यूब में शॉर्ट्स देख लेते हैं, बहुत सारे टॉपर्स से बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो लोग बताते हैं मैं तो 2 घंटा सोता था, मैं तो 3 घंटा सोता था, मैं तो 4 घंटा सोता था। वो उनका फिजियोलॉजी है, वो वैसे करते थे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे करेंगे तो आपका दिमाग वैसे काम करेगा। वो उनके लिए था, आपके लिए क्या सूटेबल है वो आप ही को पता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से 6 घंटा तो मिनिमम सो लीजिए आप, ठीक है। 6 घंटा आप अगर सोते हैं तो आप जब पढ़ेंगे साइकोलॉजी, आप जब पढ़ेंगे साइकेट्री जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप स्लीप के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे REM स्लीप, नॉन REM स्लीप, ये सब आप पढ़ेंगे। तो मेमोरी का कंसोलिडेशन होने के लिए वो एक सर्किट होता है जो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी करता है। तो वहाँ से बार बार गुजरता है जब आप सोते हैं। तो जब आपका एक फेज होता है वो आप पढ़ेंगे, तो उस फेज में पर्टिकुलर वो फेज अगर आपका नहीं आया, वो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी हो नहीं पाएगा। तो आपके मेमोरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप। और उसके साथ साथ आपको पता तो है कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, लॉन्ग आवर बैठते हैं, तो स्लीप अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आपका स्लीप अच्छा हुआ है तो एक बार आप पढ़ेंगे, वो कॉन्सेंट्रेट होकर आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप अपने दिमाग में भर लीजिए कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी भी, तो अभी शुरू करिए। और अभी ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, ये वीडियो ख़त्म होते ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी सब कुछ बंद कर दीजिए, ये वीडियो ख़त्म होते ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उस टाइम पे आपको 2 घंटा 3 घंटा आपके हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए, इतने टाइम तक मैं नहीं उठूंगा। और छोटा छोटा शेड्यूल बना लीजिए, छोटा शेड्यूल बना लीजिए और वो एकम्प्लिश करिए, ना कि बड़ा सा शेड्यूल। आप ऐसा मत करिए कि एनाटॉमी मैं 3 दिन में ख़त्म करूँगा, ऐसा नहीं। आपको करना है कि मैं अपर लिम्ब 1 दिन में ख़त्म करूँगा, वैसा। छोटे छोटे आप अगर ये बनाते हैं तो वो अचीवेबल होता है। आपके दिमाग को वो लगता है कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए, 1 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आप समझा सकते हैं कि चलो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं आज आधा ख़त्म कर देता हूँ, आधा दिन में, और अभी से फिर से शुरू कर लूँगा दूसरा टॉपिक जो मुझे पढ़ना है। तो ऐसे करके आप छोटा छोटा अचीवमेंट रखिए अपने लिए और उसको अचीव करते रहिए, और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्टअप होता रहेगा। जब आप पढ़ते जाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, आपका एंग्जाइटी लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये है आपका स्टडी मीटर और ये है आपका एंग्जाइटी मीटर। स्टडी मीटर को आप बढ़ाइए, एंग्जाइटी मीटर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये आपको अप्रोच रखना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं। पहले हम सभी को लगता है कि ये मेरे से होगा नहीं होगा, वो सीनियर निकाल लिए, वो सीनियर निकाल लिए, वो अच्छा पढ़ते थे, वो 3rd ईयर से प्रिपेयर करते थे, वो 2nd ईयर से प्रिपेयर करते थे, मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया हूँ, 1-2 प्रिपरेशन तो मुझे लगेगा। वैसा सब कुछ दिमाग से हटा लीजिए। बहुत सारे आप लोगों को भी पता है, आपके भी सीनियर्स बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल पढ़ के भी प्रिपरेशन निकाल चुके हैं। और कुछ ऐसे भी आपके सीनियर्स होंगे जो कि 2nd ईयर से 3rd ईयर से पढ़ रहे थे फिर भी नहीं निकाल पाए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नहीं है। आप जब पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट आप कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो डोंट वरी, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और धीरे धीरे आप क्लियर कर लेंगे और आराम से क्लियर कर लेंगे, ये मैं होप करता हूँ। और सभी को मैं बोलना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ऐसे ही ये कमेंट सेक्शन मुझे मिलना चाहिए 2-3 महीने के बाद जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। तो इसी कमेंट सेक्शन पे इसको सेव करके रख लीजिए, कुछ करके रख लीजिए। यहाँ पे आके मुझे देखना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल चुका है। कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, FMG दे रहे हैं, नीट PG दे रहे हैं, वहाँ पर आप लिखिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अगर हेल्प कर पाया। जब आप लोग कॉमेंट करते हैं और बताते हैं कि आपका ये वीडियो मुझे बहुत हेल्प किया, ये वीडियो से मुझे देख के बहुत मोटिवेशन मिला, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और आप लोगों को नोट्स चाहिए था मेरे रिलेटेड, जो भी मैं नोट्स बनाता था वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया हूं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी है। तो आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं और पढ़ना आप शुरू कर लीजिए और आप कर सकते हैं। डोंट वरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।